हाथ बंधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे भी कुछ नहीं है हौसलों के सामने। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, स्वागत हमारे चैनल में। हम पॉलिटेक्निक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के लेके आ चुके हैं। जो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। प्रथम क्वेश्चन हमारा क्या कर क्वेश्चन लेके आ चुके हैं सर, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पॉलिटेक्निक 2009-2006 में पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। पहले नंबर का ऑप्शन में कह रहा है कि ए नंबर का कह रहा है फिस्टरे, बी नंबर का ऑप्शन कर रहा है लेवेसिए, सी में सीले और डी में इनमें से कोई नहीं। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन थे? लेवेसिए थे, ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रिस्टलीय ठोस हैं। क्या है सर? क्रिस्टलीय ठोस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन कर रहा है कांच, बी नंबर का ऑप्शन कर रहा है प्लास्टिक, सी नंबर का ऑप्शन कर रहा है रबड़ और डी नंबर का ऑप्शन है शर्कर या शर्करा। क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शर्करा। क्रिस्टलीय ठोस है सर, ठोस का बात कर रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि। बताइए सर, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक कम हो जाता है, दाब स्थित रहता है, कोई पदार्थ बाहर नहीं निकलता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है सर। अब बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न में से कौन सा उत्फुलन पदार्थ है? तो आपको सर बता दें, उत्फुलन पदार्थ में क्या जुड़ता है? H2O। जल की मात्रा अगर जुड़ गई सर तो वो क्या बोलते हैं? उत्फुलन पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए आपका कह रहा है MgSO4, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है Na2CO3 × 2H2O, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ZnSO4, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है NaHCO3। आपका ऑप्शन नंबर सर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा युग्म यौगिक को प्रदर्शित करता है सर? ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एक जरूर पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म यौगिक को प्रदर्शित करता है? यौगिक को प्रदर्शित करता है सर शहद एवं नमक, बी नंबर का ऑप्शन कर रहा है दूध एवं पानी, सी नंबर का ऑप्शन कर रहा है शहद एवं पानी, डी नंबर का ऑप्शन कर रहा है पानी एवं साबुन। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, एकदम सारे के सारे जितने पूछे हुए क्वेश्चन है वही लाएंगे। और नीचे डिस्कशन में फिजिक्स का लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। बस उतना ही में से आपका क्वेश्चन लड़ने वाला है, कम से कम 20 तो लड़ ही जाएगा सर, क्योंकि सारे के सारे वही पूछे हुए क्वेश्चन है जितने फिजिक्स के हैं, नीचे आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्व है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है सर, एकदम आसान। केमिस्ट्री में तो आपको एकदम देख के जाना है और 25 क्वेश्चन पूछता है, उसमें से आपको 23-24 मार के आना है। ये आप लोग एकदम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। एकदम आपको पहले केमिस्ट्री ही हल करना है और 20-22 मार के आना है। हम लोग को क्वेश्चन सिर्फ 60 क्वेश्चन करना है, 60 क्वेश्चन, 100 में 60 क्वेश्चन के टारगेट लीजिए, ज़्यादा नहीं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा तत्व है? सिलिका, कांच, मैग्नीशियम या इनमें से कोई नहीं? सर इसमें से है सी, मैग्नीशियम। और लाइक और सब्सक्राइब एकदम दबा के आप लोग कीजिए। और ये 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? नौसादर का नमक को पृथक माने अलग, पृथक मतलब होता है अलग किया जा सकता है, क्रिस्टल द्वारा, प्रभाजी क्रिस्टल द्वारा, उत्पादन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, उत्पादन द्वारा। पूछा हुआ क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन हमारे क्या कर रहा है कि परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व के बाएं कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 दे दिया है, 16 दे देगा, 18 देगा, इससे आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा। कैसे करना ये हमको बता रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं कैसे करना है। आपको बस 2-3 फार्मूले याद रखना है, बस एक फार्मूला याद करना है नॉर्मल सा। क्या होता है सर? 2, 8, 8, 18, इतना आपको बस याद रखना है। 2, 8, 8, 18, इससे आप निकाल सकते हैं बाएं कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। जैसे निकाल रहे हैं हम, 15 दिया हुआ है, तब भरते हैं 2, 8, 10 हो गया। अब ये वाला 8 तो हम भर नहीं सकते हैं, नहीं भर सकते सर, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन? अब बचा हमारा 5। 2, 8, 10 हो गया, ये हो गया 5, बाएं कोष में हमारा इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कर रहा है 1, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी कर रहा है 5 और ऑप्शन नंबर डी कर रहा है 7। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर सर 16 दे दिया रहता तो आप क्या करते हैं? तो बस यहाँ पर 6 हो जाता। अगर 18 दे दिया रहता तो आप क्या करते हैं?
बस ऐसे ही आपको निकालना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एकदम दबा के कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है Na प्लस आयन सम इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके समान है। ऑप्शन नंबर ए पे कर रहा है लिथियम, ऑप्शन नंबर बी पे कर रहा है मैग्नीशियम। Mg2+ दिया है सर, ऐसे दिया है Mg2+, आपको दिखाई नहीं देता होगा, ये दिया है Li+। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी कर रहा है Ba2+, और ऑप्शन नंबर डी पर कर रहा है Ca2+। आपको बता दें सर ये 2+, 1+ क्या है। ये 2+ करने का मतलब, ये 2+ करने का मतलब कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है ऑलरेडी, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, और Na में से Na+ दिया हुआ है आपका यहाँ पर, तो इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। इलेक्ट्रॉन Na कितने स्थान पर रहता है, इसका परमाणु क्रमांक 11, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा सर। एक मिनट, बोर्ड को पहले क्लीन कर लें, 1 मिनट, यो हो गया बोर्ड क्लीन, और पेन ले लें, ठीक है। Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, लेकिन अगर प्लस हो गया तो सर आपका हो जाएगा 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इस पर प्लस का धन का चिन्ह हो जाएगा। ये कितना हो गया 10, और Mg का कितना होता है सर 12, कितना होगा सर 12, और इस पर प्लस जब 2 लग जाएगा तो हो जाएगा 10। आपको हम समझाने के लिए बताएं सर, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Mg+2, Mg+2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, एक तत्व के 2 समस्थानिकों में से 2 समस्थानिकों में कौन सा गुण भिन्न हो सकता है, कौन सा गुण सर भिन्न हो सकता है। समस्थानी कर रहा है सर, मतलब स्थान सामान्य रहते हैं, भार अलग अलग होता है। अगर यहाँ पर समस्थानी आपको कह रहा है तो स्थान समान रहेगा, परमाणु क्रमांक समान रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक संख्या समान रहेगी, परमाणु द्रव्यमान। अगर समभारी करता तो उसका भार समान होता, क्या होता सर, भार आपका समान होता। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, लाइक करते रहिए एकदम, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आने वाले मतलब जब आप लोग का पेपर, जब एडमिट कार्ड निकल जाएगा उसके बाद से टेस्ट लिया जाएगा, इसी में से सारे क्वेश्चन बनाए जाएंगे और आपको लाइव टेस्ट लिया जाएगा। देखते हैं आप लोग कहाँ तक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। प्रोटॉन पर धन आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है सर आधा, बी नंबर का ऑप्शन कर रहा है 2 गुना, सी नंबर का ऑप्शन कर रहा है समान, डी नंबर का ऑप्शन कर रहा है कोई संबंध नहीं। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सामान्य होता है सर। प्रोटॉन पर धन आवेश का मान, धन और ऋण आवेश का मान सर वही होता है 1.6 गुणे 10 की पावर ऋण 19 कूलम। पता है सर, बस इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस और प्रोटॉन के लिए प्लस हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सामान्य। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है सर। पॉलिटेक्निक 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये अगर आपको आ रहा है तो आप यस कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे केमिस्ट्री से। इसको देखिए कैसे निकालते हैं। पूछा CO2 कार्बन कितने स्थान पर होता है 6 स्थान पर। अब प्लस ऑक्सीजन कितने स्थान पर होता है जी 8 स्थान पर। तो 2 ऑक्सीजन है 8 गुणे 2 16 6 कितना हो जाएगा 22, आपका निकल गया 22। आपको ये समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि आपको हाई स्कूल के बेसिक है। नहीं समझ में आया, देखिए 8 दूना के 16, 2 क्या है 2 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन है। अब तो समझ में आया, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन दोनों को जोड़ दिए, आगे आपका 22। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी 2007 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर का है प्रोटॉन है। ऐसे क्वेश्चन आपको फंसाएगा, कहेगा प्रोटॉन है, क्या प्रोटॉन है भारी हाइड्रोजन का नाभिकीय एक मूलभूत कण धन आवेशिक कण, ये सभी। देखिए सर क्या करें, भारी हाइड्रोजन का नाभिक, प्रोटॉनी की वजह सर नाभिक में भारी होती है, मतलब उसी का वजन होता है, और ये धन आवेशित भी कण होता है, एक मूलभूत कण भी होता है, ये भी आपको पता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं। हमेशा एक बात ध्यान देना, लोग तुमको धोखा दे सकते हैं लेकिन जो सरस्वती माता है ना वो तुमको कभी धोखा नहीं देंगे, इसीलिए ईमानदारी से पढ़ो। तुमको सरकारी कॉलेज फिक्स है सर, एकदम फिक्स है आपके सरकारी कॉलेज। एकदम इतना नॉर्मल क्वेश्चन आता है ना कि बस आप देखिए, आप बस 2-3 वीडियो देखेंगे ना एकदम सारे के सारे लड़ जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। और समय आपका कितना लग रहा है, थोड़ा सा
और आपके पास समय नहीं है, और आने वाले समय में ना जब आपका एडमिट कार्ड निकलेगा उस समय आपका टेस्ट लिया जाएगा, और उस समय आपको यूट्यूब पर आपका नाम के साथ साथ आप कुछ पैसे भी पेमेंट किए जाएंगे। पढ़ते हैं 15 क्वेश्चन। क्या कर रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए का कह रहा है जेम्स चैडविक, ऑप्शन नंबर बी का कह रहा है रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी का रहा है जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर डी का कह रहा है विलियम। बताइए सर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की थी। आप याद भी रख सकते हैं, वो ईटा बनना चाहिए फार्मूला भी है। इससे आप चलते हैं, अगले वीडियो के साथ आएंगे।